हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रिता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अबाउट द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब इस प्रैक्टिस क्वेश्चंस में हम लोग सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, और उसके साथ साथ ही उस प्रीवियस के टच में हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो अभी वेटेज वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। एंड होपफुली आप लोगों ने सबने मिशन ज्ञान ऐप को तो डाउनलोड कर ही लिया होगा, क्योंकि अब जब से हमारे पास फ्री ऐप का ऑप्शन आया है तब से हम हो गए हैं थोड़ा सा आलसी। क्यों? क्योंकि हम उन सेशंस के लिए अब टेंशन फ्री हो गए हैं, जब मन करे तब उठा के आप देख सकते हो। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जिन्होंने नहीं किया है, प्लीज डाउनलोड द मिशन ज्ञान ऐप। इट्स एन फ्री एजुकेशन लर्निंग ऐप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में अ कॉन्जुगेट बेस फॉर अ ब्रोंस्टेड एसिड्स ऑफ H2O एंड HFR। आपसे पूछा गया है ब्रोंस्टेड एसिड के रिस्पेक्ट में इन H2O और HF के लिए कॉन्जुगेट बेस कौन सा होगा, जो ऑप्शन दिए गए हैं। अब पता तो ये तब चलेगा जब ब्रोंस्टेड थ्योरी याद होगी। क्या कहा जाता था ब्रोंस्टेड एसिड के रिस्पेक्ट में? जो H+ एक्सेप्ट कर सके। तो क्या मैं यहां पर कह सकती हूं अगर H2O और HF ये दोनों ही कैसे एसिड्स हैं? ब्रोंस्टेड एसिड्स हैं। हाँ, बहुत गंदा लिखा है मैम, मत लिखो, ठीक है, बोल देती हूँ। क्या है ये? ब्रोंस्टेड एसिड्स हैं। अब इसके रिस्पेक्ट में आपको कॉन्जुगेट बेस पेयर फाइंड आउट करना है, तो जितना मुझे पता है ये हो जाएगा OH- और इसके केस में हो गया F-। तो ऑप्शन में से पिक कर लो, ये कहां पर है, ये लीजिए। बात समझ में आ गई? हमें सीधा सीधा यहां पर क्या देखना था, ब्रोंस्टेड एसिड के रिस्पेक्ट में बात की गई है, ठीक है। चलो तो देखेंगे, ये लीजिए, H2O के रिस्पेक्ट में बेस होगा OH- और HF के रिस्पेक्ट में बेस क्या होगा, F-। चलो तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट बोथ एज अ ब्रोंस्टेड एसिड एंड अ ब्रोंस्टेड बेस। अब पूछा गया है, कैन नॉट वाला पार्ट लगा दिया, तो गलत करना है तुमको, और गलत में ही सही वाले नंबर लेने हैं। तो क्या कहा है, ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस नहीं है। तो सबसे पहले मुझको ये बता दो, ब्रोंस्टेड एसिड और बेस तो बहुत ढंग से पढ़ा है अपन ने, ठीक है। तो ब्रोंस्टेड एसिड जनाब कौन से होते हैं? जिनको अंदर डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, और डोनेट क्या करते हैं, H+। और ऐसे ही अगर मैं ब्रोंस्टेड बेस की बात कर दूं तो क्या कहोगे, जिनके अंदर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है H+। यही कहोगे, है या नहीं? या फिर H- को डोनेशन। तो इस अकॉर्डिंग हमें यहां चेक करना है। तो ये देखो, ये जनाब जो है ये बिल्कुल भी एक्ट नहीं करेंगे ब्रोंस्टेड एसिड और बेस की तरह, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड इज अ सब्सटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग द H+ आयन एंड वाइस वर्सा फॉर द बेस। ठीक है, ये लो ऑप्शन नंबर C कर लोगे। इजी इजी क्वेश्चंस हैं, करने तो पड़ेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरो कंपाउंड्स, कौन से कंपाउंड्स, फ्लोरो कंपाउंड्स। अब फ्लोरो कंपाउंड्स तब होंगे जब स्पेशीज में फ्लोरीन होना चाहिए। तो फर्स्ट यू हैव टू चेक व्हाट द ऑप्शन जिनमें चारों स्पेशीज फ्लोरीन वाली है या नहीं। सब में दे रखा है, तो फ्लोरो कंपाउंड्स तो ये हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। इज मोस्ट लाइकली टू बिहेव एज अ लुईस बेस। अब लुईस बेस यानी कि कंप्लीट शेयरिंग वाली बात आ जानी चाहिए। तो इस केस में हम चेक कर लें इनको 1 to 1। आओ सबसे पहले बात करती हूँ BF3 को लेके। तो आपको पता है ये एक लुईस एसिड है और इसका ऑक्टेट कैसा है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और क्वेश्चन में पूछा है बेस, तो BF3 तो नहीं होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं PF3। इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर है तो आराम से शेयर कर देगा। इसका मतलब PF3 कैसा है, लुईस बेस है। नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं CF4, इसका तो ऑक्टेट ही कंप्लीट है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट SiF4, SiF4 के आपको पता है सिलिकॉन एटम के पास d ऑर्बिटल एम्प्टी है। जब d ऑर्बिटल एम्प्टी है तो ये जनाब तो एसिड की तरह रिएक्ट करेंगे ना, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है लुईस बेस, और लुईस बेस यहां पर कौन होगा, PF3, क्योंकि उसके पास लोन पेयर है, इजीली डोनेट कर देगा पास वाले बंदे को, और वो इलेक्ट्रॉन्स लेके कंप्लीट शेयरिंग होके कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज लाइकली टू एक्ट एज अ लुईस बेस। अभी लुईस बेस की बात पड़ी है, जल्दी बता दो, अभी के अभी पड़ी थी, गलती कर दी तो देखना कत्ले आम हो जाएगा। ऑप्शन देख लो, आंसर आ जाना चाहिए नेक्स्ट स्लाइड आते ही। BF3 लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। क्वेश्चन में क्या कहा है, विच ऑफ दिस इज लीस्ट लाइकली, कम से कम, तो ना के बराबर हो गया, तो इसलिए आंसर BF3 है। समझ गए, बढ़िया। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द फॉलोइंग, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताओ। मेरे लिखते ही समझ में आ गया होगा, मैम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट लगा गए यहाँ पर आप। तो बस HClO4 +7 स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, मैक्सिमम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है, और इसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है। लैंग्वेज पता होनी चाहिए, क्यों कहा है मैंने HClO4 को, क्योंकि +7 स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, हाईएस्ट ऑक्सीडाइजेशन स्टेट है, साथ साथ इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए अमंग द सीरीज ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की तरह बिहेव करेगा। और आपको ये भी पता है कि Cl जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है S से, तो बात समझ में आ जाएगी। पिक कर लोगे लैंग्वेज क्वेश्चंस को। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, द pH of 0.01 m NaOH solution will be। अब आपसे क्या पूछा है, इसके रिस्पेक्ट में आपको इसकी pH बतानी है। और कल का एग्जाम्पल याद होगा, जब pH वाला सेशन कंप्लीट किया था, कौन था अपना दोस्त, नोरा, और नोरा ने अपने को बताया था, कौन सा, सेंसर नहीं, मिस्टर स्पेंसर के बेसिस पे उन्होंने जो कॉन्सेप्ट लगाया था, उसने अपनी IIT की थ्योरी लगाई और उसने प्रूव करके दी थी हमें कि भाई तू टेंशन मत ले, तेरा जो फॉर्मूला है pH इज इक्वल्स टू -log H प्लस आयन, मैं उसमें रिजल्ट निकाल के दूंगा, और हमने सोल्यूशन चेक भी किया था। सेम वही चीज अप्लाई करनी है 0.01 m NaOH सोल्यूशन के लिए। तो चलो आ जाओ फटाफट से। NaOH को अगर मैं रिएक्शन बेसिस लिखूं तो क्या Na प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट होगा? ये तो अब इतनी बार कर चुके हो कि सोते हुए भी उठा ले, पूछ लिया जाए तो तुम फटाफट से बोलोगे मैम Na प्लस और OH माइनस। इसकी कंसेंट्रेशन हमें गिवन है 0.01 m, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ये रही। अब OH के टर्म्स में बात की जा रही है, तो ये रही आपके पास कंसंट्रेशन मोलर टर्म्स में। आपको क्या करना है, लॉग बेस के रिस्पेक्ट में चेक करना है, सिर्फ और सिर्फ लॉग बेस में वैल्यू रख दो। POH गिव्स -log OH माइनस, वैल्यू कितनी है 0.01, और इसकी वैल्यू जो है वो होती है 2। कितनी होती है 2। अब इसको क्या करोगे, सिंपल सा pH निकालना है, 14 में से माइनस कर दो, ये लो, कर लोगे चेक, इतना सा तो आना चाहिए। पूरा चेक करके बताया था, ये याद होता, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी अपन ने चेक किया था जब हमारा 14 आया था। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। तो चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, द परसेंटेज ऑफ अ pyridine दैट इज C5H5N दैट फॉर्म्स pyridinium ion दैट इज C5H5N plus H in a 0.10 m aqueous pyridine solution। तो अब यहां पर आपको क्या निकालना है, ओवरऑल परसेंटेज के रिस्पेक्ट में बात की गई है। सोल्यूशन का आपको यह भी बता दिया है कि मोलर कंसंट्रेशन इज 0.10 m फॉर इन द केस ऑफ pyridinium ion। ठीक है, साथ साथ Kb भी अपने को गिवन है। Kb कितना दिया हुआ है, 1.7 × 10⁻⁹ तो क्या करना है, सीधा सा सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं और रिएक्शन के बाद कॉन्सेंट्रेशंस लिख के सॉल्व कर लेते हैं। चलो तो मैं रिएक्शन लिख लूं सबसे पहले, C5H5N प्लस H2O। ठीक है, अब कंसेंट्रेशन गिवन है मुझे इसकी 0.10 m। यहां से जब मैं इस रिएक्शन को देखूं तो ये देखो, ये तो आ गया C5N5NH प्लस OH माइनस। रिएक्शन कंप्लीट। अब जो वैल्यूज गिवन है रख देते हैं। अब यहां पर सबसे पहले डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करोगे, दैट इज अल्फा, और फॉर्मूला क्या होता है, √Kb/C। अल्फा विल बी इक्वल्स टू √Kb/C, और दोनों वैल्यूज तुम्हें गिवन है। Kb की वैल्यू क्या है, 1.7 × 10⁻⁹ और कंसेंट्रेशन कितना गिवन है, 0.10। सॉल्व कर लें, सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 1.30
इंटू 10⁻⁻⁴। ये लीजिए, तो यहां जाके आपने अल्फा निकाल लिया। अब यहां आपसे पूछा गया है परसेंटेज ऑफ पिरिडीन दैट फॉर्म्स पिरिडीनियम आयन। आपको किसका परसेंटेज बताना है? पिरिडीन का। तो क्या करोगे, ये जो आपके पास कंसंट्रेशन ओवरऑल रिजल्ट आया है अल्फा का, क्या आया है? 1.30 इंटू 10⁻⁻⁴। अब पूछा क्या है? परसेंटेज। परसेंटेज के लिए क्या करते हो? 100 से मल्टीप्लाई करवा दो इसका, आ जाओ। तो क्या आ गया रिजल्ट ओवरऑल? 0.013%। दैट्स इट। सिर्फ परसेंटेज ही तो पूछा है, तो परसेंटेज के लिए क्या करते हैं हम? 100 से मल्टीपल करा देते हैं, करवा दीजिए। ओवरऑल आपके पास केबी का वैल्यू भी था, कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन था, यू हैव टू फाइंड आउट द अल्फा फॉर दिस, और फॉर्मूला क्या होता है? √kb/c। दोनों वैल्यूज पुट किया, आपके पास फॉर्मूला आ गया किसका? फॉर्मूले से आपने कैलकुलेट कर लिया रिजल्ट इन द टर्म्स ऑफ अल्फा, ठीक है। और परसेंटेज निकालना था, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतनी छोटी सी बात थी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। विच विल मेक बेसिक बफर। कौन सा बफर पूछा है इन्होंने आपसे? इन्होंने कहा है बेसिक बफर। अब बेसिक बफर के लिए मुझे ये बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया जाएगा या वीक एसिड लिया जाएगा? एक चीज का रेशो तो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि बफर सॉल्यूशन इज समहाउ अ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस एंड एल्कली, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर सॉल्यूशंस भी गिवन है, हमें 1:1 करना है चेक। तो आओ सबसे पहले यहाँ बात की जाएगी बफर के रिस्पेक्ट में एसिड बेस टाइट्रेशन की। तो मैंने यहाँ लिया है HCl + NH4OH, और मोल्स आपको 100 एंड 200 मोल्स दे रखे हैं, तो मैंने उनको मिली मोल्स में कन्वर्ट कर लिया। तो 10 और 20 ले लिया मैंने। यहाँ मेरा बन गया NH4Cl, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या आपको वो चीज याद है जब मैंने आपको बताया था कि HCl बेटा लिमिटिंग रिएजेंट है? कैसा रिएजेंट है? लिमिटिंग रिएजेंट है। तो सॉल्यूशन में NH4OH है जो कि वीक बेस है, और अभी मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग और वीक के कॉन्सेप्ट को लेके ही आपको सॉल्यूशन की बात करनी है, और उसने साफ कहा है बेसिक बफर। तो आप किसको पिक करेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के कॉम्बिनेशन को। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस मेक्स बेसिक बफर। तो अगर ये चीज याद रह गई तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसी की जगह अगर वो एसिडिक पूछ लेता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लेना है, कर लेंगे। देयरफॉर अ बेसिक बफर विल बी फॉर्म्ड। तो सॉल्यूशन से हमने देखा, तो हमने इसके रिस्पेक्ट में बात की, दोनों की दोनों कैसे चेंज थी? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ये रहा सॉल्यूशन। इस तरीके से लिंक करना आना चाहिए। चार्ट जब समझाया था बफर में, एम्फोटेरिक वे में गई थी और उसके 3 सब डिविजन्स बताए थे। ये क्वेश्चन उस सब डिवीजन से उठ के आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सॉल्यूशंस इज नॉट एन एसिडिक बफर? अभी थोड़ी देर पहले तुमसे बेसिक पूछा था, अब कह रहा है जो एसिडिक बफर नहीं है, इन शॉर्ट बेसिक है ना, तो चलो फिर से चूज कर लो। क्या करोगे? एसिडिक बफर किसका मिक्सचर होता है? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, यही बोला मैंने, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो इससे क्या बनेगा? तुम्हारा एसिडिक बफर। और इसने कहा है जो एसिडिक नहीं है तो जस्ट रिवर्स कर दो, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का कॉम्बिनेशन चूज कर लो। तो इनमें से देखो, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस कौन है यहां पर? स्ट्रॉन्ग एसिड HClO4, और वीक बेस क्या है मेरा? NaClO4। तो बन गया वीक और नॉट एन एसिडिक बफर। कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कॉन्स्टिट्यूट्स अ बफर? अब ये कह रहा है, देखो बफर के कितना पीछे पड़ गया है ना, कि इनमें से कौन सा है जो बफर बनाएगा? तो देख लो जिसमें एसिड बेस सॉल्ट कॉम्बिनेशन है, फट से चेक कर लो। तो आपने कहा HNO2 एक वीक एसिड है, NaNO2 एक सॉल्ट है, और कॉन्जुगेट बेस इसका एग्जाम्पल है एसिडिक बफर का। तो ये लो, तो ऐसे पिक करना आना चाहिए,
कहाँ चला जाता है ये रहा, ठीक है। तो देखो हमने सेशन में क्वेश्चंस लिए हैं अटेम्प्टिव, ठीक है। अब इस तरीके से तुम्हें लैंग्वेज भी समझ में आ गई, आयनिक है, तुम्हें सारी चीज़ें पता है, के पता है, के पता है, पीएच के बारे में पता है, बफर तुम्हें पता है, कॉमन आयन इफेक्ट तुम्हें पता है, आयनिक के पहले डिसोसिएशन कांस्टेंट वाली सारी वैल्यूज़ पता है, तीनों की तीनों थ्योरीज तुम्हें पता है, थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन भी अब तुम्हें पिक करना आ गए। देख रहे हो, मैम ने 2 मिनट में पूरी आयनिक बोल दी। तो ऐसे ही तुम्हें भी अब इसी तरीके से आयनिक आ जानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो है हम एक और प्रैक्टिस सेट तो अभी करेंगे, लेकिन उसके बाद हम शुरू करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। फिर उसमें घूम जाओगे, क्योंकि बैलेंसिंग में तुम्हें थोड़ी बहुत आएगी दिक्कत। अब बैलेंसिंग में दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अब तक की बैलेंसिंग बैठ के करते थे, अब हम बैलेंसिंग करेंगे यहाँ से। तो जब यहाँ से करोगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और सेट के साथ, तब तक एक बार रिवाइज करना। थैंक यू।